नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आम आदमी पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र 11 फरवरी यानी आज जारी करने जा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि घोषणा पत्र में उत्तराखंड नवनिर्माण का विजन दिखाई देगा। केजरीवाल की गारंटी समेत तमाम अहम मुद्दों पर जिक्र किया जाएगा। उत्तराखंड में जल जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आप अपना विजन घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे, जबकि आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से घोषणा पत्र जारी करेंगे। गत दिनों हरिद्वार दौरे पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी बताकर घोषणा पत्र का ट्रेलर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी दूसरे दलों की तरह झूठे वादे नहीं करती है, आपको जो वादे करती है उसकी गारंटी देती है। सत्ता में आने के बाद उन गारंटी को पूरा करने का काम भी करती है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 24 घंटे फ्री बिजली, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी, रोजगार न मिलने तक 5,000 रुपए भत्ता, महिलाओं को 1,000 रुपए की सम्मान राशि, शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, पूर्व सैनिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, मुफ्त तीर्थ यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म करना, स्कूल ठीक करना, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर मोहल्ला क्लिनिक खोलने की गारंटी फिलहाल दे चुके हैं। उधर आम आदमी पार्टी के मीडिया सह प्रभारी उमा सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी। घोषणा पत्र में गारंटी के साथ ही उत्तराखंड के जल जंगल समेत कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी अपना विजन जनता के सामने रखेगी और इसके अलावा आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के सभी जरूरत और नवनिर्माण के सपनों को लेकर जिस उत्तराखंड की कल्पना साकार होगी उसका पहला डॉक्यूमेंट विजन जनता को समर्पित करेगी। चलिए अब डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। इसी के साथ संगीता शर्मा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत चर्चा की करेंगे आम आदमी पार्टी से ही। संगीता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता शर्मा जी, लगातार जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो जारी होने जा रहा है और इस मैनिफेस्टो में कई अहम बातें की गई है, विजन डॉक्यूमेंट की बात की गई है और आम आदमी पार्टी का क्या विजन है उसकी बात की गई है। किस तरीके से ये आप जो अपना घोषणा पत्र है उसको बयां करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2 तरीके से उत्तराखंड के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाया। जो पहले हम गारंटियां दे चुके थे 10, वो हमारी 10 गारंटियां जनता के बीच डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से पहुंच चुकी। और अब दूसरा रोड मैप है हमारा, जो हम सारी बुनियादी सुविधाओं को जो उत्तराखंड की जरूरतें हैं उनको दिया जा सके उत्तराखंड को। तो हमने पहला अपना एजेंडे में रखा है कि हम गैरसैंण, जिसके लिए 21 वर्षों से एक स्थायी राजधानी का मुद्दा उत्तराखंड में चल रहा है और जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाएगी। परिसंपत्तियों का विवाद जो लगातार उत्तराखंड की हमारी परिसंपत्तियां जो है वो अभी तक उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, उनको लेकर के उत्तराखंड को वो दिया जाएगा, जो मालिकाना हक है उनका, वो परिसंपत्तियां उत्तराखंड के हिस्से में आएंगी। हम यहाँ पर खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिससे कि यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, ग्रीष्मकालीन खेल, शीतकालीन खेल जो हमारे होते हैं उसमें यहाँ के बच्चे जा सकें और उनको एक उचित मार्गदर्शन मिल सके। यहाँ की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, तो उसकी जो भाषा बोली है, उसकी पहचान है, उसके लिए एक कला संस्कृति अलग विभाग बनाया जाएगा जिससे कि उन तीनों संस्कृतियों को हमारी एक नई पहचान मिल सके। फिल्म इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ावा देने के लिए एक विभाग बनाया जाएगा कि यहाँ पे जो लोग कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके, उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। युवाओं के लिए जॉब के माध्यम, हमने पहले भी कहा था कि हम जॉब पोर्टल बनाएंगे, उसके माध्यम से करेंगे। और यहाँ की जो इकोनॉमी है, क्योंकि उत्तराखंड पे आज इतना कर्ज लगा हुआ है
और जो भी चीजें हैं वो इकोनॉमी से ही होती हैं। तो आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में इकोनॉमी के लिए भी सोचा है कि जो व्यापारी वर्ग है उसके साथ सरकारी वर्ग, सरकारी विभाग जो है उनको अटैच करेंगे, और जो व्यापारियों की परेशानियां हैं वो अपनी परेशानियां सामने रखेंगे, उनका सोल्यूशन किया जाएगा। यहाँ के व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए जिससे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो और उत्तराखंड को आगे ले जाया जा सके। तो हमने ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है जो शहीदों के सपनों का उत्तराखंड है, जो आज तक हमने सोचा था उसको आगे बढ़ाया जा सके। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विस्तृत मैनिफेस्टो लेकर के आई है। ठीक है, संजीव वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी की क्या कुछ प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसके तमाम मुख्य बातें बताई है संगीता जी ने, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? संजीव वर्मा जी। आवाज आ रही है मेरी? जी। मुस्कान जी, देखिए, इस तरह से आम आदमी पार्टी एक हवाई पार्टी है, ऐसे ही इनके घोषणाएं भी हवाई हैं। जिस तरह इन्होंने हमारी बहन संगीता जी ने भी कहा, गारंटियां हमने बांट दी, गारंटियों का लॉलीपॉप ये पहले बांट चुके हैं। और आज की तारीख में लोग इनकी गारंटियों का मजाक उड़ाना लोगों ने शुरू कर दिया है कि जिनके अपने पल्ले में कुछ नहीं वो गारंटियां बांट रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी देंगे, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हम ऑलरेडी गैरसैंण को बना चुके हैं। राजधानी हम स्थायी देंगे गैरसैंण। हाँ, स्थायी देंगे, पहले स्थायी आ तो जाइए आप। ठीक है संजीव जी, आप अपनी बात रखें। संगीता जी मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं लौटूंगी आपके पास। आप अपनी बात रख चुके, मेरे को बोलने दीजिए। तीसरा, आपने कहा हम खेल यूनिवर्सिटी और स्टेडियम बनाएंगे, जिसकी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ऑलरेडी घोषणाएं कर चुके हैं कि हमारे जितने जिले हैं हम हर जिले में अपने युवाओं को उनकी खेल प्रतिभाओं को जागृत करते हुए जो जिस रुचि का हमारे युवा जिस रुचि में जिस खेल को खेलना चाहते हैं, उनमें कबड्डी है, उनमें फुटबॉल है, उसमें हॉकी है, उसमें क्रिकेट है, और उसमें अन्य कई जो हमारे जैसे ये होता है साहसिक खेल। तो जो जिस रुचि का खेल अपना खेलना चाहता है और जिसकी वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो हर जिले में उसके लिए पहले से ही योजना कर दी गई है। हम लोगों ने हर जिले में स्टेडियम का एक फंड्स भी एलोकेट कर दिया है। तीसरी बात सुनिएगा, तीसरा इन्होंने कहा है ये जो अपना इधर का हम इसमें भी ऑलरेडी महाभारत और रामायण सर्किट बना चुके हैं। ये जो इन्होंने अभी एक और अध्यात्म से जुड़ी हुई एक बात कही। तीसरी, इन्होंने उसके बाद इन्होंने कहा जॉब पोर्टल। तो संगीता जी, जॉब पोर्टल आपने दिल्ली में बनाया जिसमें 9,889 लोगों ने अभी तक आवेदन किया था, उसमें से मात्र 24 लोगों को आप लोग रोजगार दे पाए। आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना 9,800 का 24 कितना परसेंट होता है। मैं सोचता हूँ दशमलव के बाद ही शायद 2 या 3 जीरो लगेंगे इसमें। उसके बाद आपने कहा शहीदों की बात करी आपने, तो शहीदों का सम्मान तो आपके पास दूर दूर तक है ही नहीं। शहीदों का अपमान आप कंटिन्यू करते रहे, कभी आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते रहे, कभी आप आतंकवादी बोलते रहे हमारी सेना को, कभी सेना को एक बार फिर से की जाएगी। रत्नाकर सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो और संगीता जी ने पूरे तरीके से बताया, पूरी डिटेल में बताया, और जो मुख्य बातें थी वो उन्होंने बताई किस तरीके से कला संस्कृति विभाग जो है वो बनाया जाएगा और इसी के साथ फिल्म संस्कृति विभाग बनाया जाएगा, खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, गैरसैंण को जो स्थायी राजधानी है वो दी जाएगी। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया उनके मैनिफेस्टो पर?
हेलो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा रत्नाकर सिंह जी, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा उत्तराखंड में कर रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, उसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। वो मैनिफेस्टो जो है ये इनका है, लेकिन जहाँ तक मेरा जानना है उत्तराखंड की जो जनता है वो आज रोजगार उनको चाहिए, उनको आर्थिक जो मंदी आई हुई है उनको उभरना है, उनको उनका जीवन स्तर जो है अच्छे तरीके से हो। तो ये सारी चीजों में आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है, क्योंकि इनका क्या है, ये जब भी किसी दूसरे राज्य में जाते हैं दिल्ली के अलावा, तो ये सिर्फ फ्री का एक शगुफा देते हैं कि हम आपको फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी दे देंगे। अरे आप तो वहाँ की जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको रोजगार दीजिए और परमानेंट सोल्यूशन दीजिए ना। आप कोई चीज फ्री देने पे आप कितने दिन तक फ्री देंगे? तो कोई परमानेंट सोल्यूशन दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, अर्थव्यवस्था वहाँ बढ़ाइए, वहाँ के जो किसान हैं उनके हक में बात करिए। तो ये सारी चीजें हैं जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, उनसे आम आदमी पार्टी को अपना मैनिफेस्टो लाना चाहिए। बहरहाल उनका खुद का वो राजनीति है, वो क्या मैनिफेस्टो लेके आते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अभी सत्तासीन है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनकी नाकामियों को आप इस तरह से नाप सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे 3 साल के दौरान 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री बदलने की नौबत अगर आती है भारतीय जनता पार्टी को, तो समझिए कि वहाँ पे मुख्यमंत्री नाकाबिल है। वो वहाँ का सत्ता शासन जो है सुचारू रूप से चलाने में नाकाबिल है। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके बड़े बड़े नेता जो है उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए हुए, चाहे रावत का नाम ले लीजिए, चाहे आर्या का नाम ले लीजिए, चाहे उनके बेटे का नाम लीजिए, बड़े बड़े मंत्री जो है इनके कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और उत्तराखंड की जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के फिर से एक बार विश्वास जताने जा रही है, और यह उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी ही उनको बढ़िया सरकार दे सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जुमलों की पार्टी है, बड़े बड़े दावे करते हैं और दावों को पूरा करने में ये नाकामयाब रहते हैं। अगर मैं भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये कहते हैं रोजगार देने वाली पार्टी है। रोजगार सिर्फ 12 करोड़ रोजगार तो इन्होंने कोविड काल में जो लोगों ने अपने रोजगार गंवाए हैं, उसके बाद भी कोविड काल के बाद भी पिछले साल 3 करोड़ का आंकड़ा आया है जो बेरोजगार हुए हैं लोग। तो आप इस तरफ दावा करते हैं कि हम 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देंगे और दूसरी तरफ आप 3 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो लिटिंग बकेट बना दिए हैं। तो इस तरह का दावा करने वाली यह सरकार है। और अर्थव्यवस्था की बात कर ली जाए तो कल ही एक आंकड़ा आया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस आंकड़े में अगर आप देखिए तो अर्थव्यवस्था इतनी खराब है देश की कि 16,000 व्यापारियों ने और लोगों ने जो इस मंदी के चपेट में आ चुके हैं, 16,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। तो ये नीतियों का दुष्परिणाम है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का दुष्परिणाम है। और ये सिर्फ एक ही मुद्दे पर देश भर में आज चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि बाकी जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो भी हैं उन सारे मुद्दों में ये नाकामयाब हो चुके हैं। ये ध्रुवीकरण के मुद्दे सिर्फ देश में फैलाना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा कि कर्नाटक में हिजाब वाला मामला किस तरह से इन्होंने, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वह चाहती तो सत्ता शासन उनके हाथ में, इस तरह का कोई भी घटना नहीं होने देती। लेकिन उन्होंने जानबूझ के पूरे देश में एक मैसेज दिया है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है और हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शायद ये इस मुद्दे पर आप बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इस मुद्दे पर आप बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का बयान भी सबने सुना है। मैं लूटूंगी एक बार फिर से आपके पास। संगीता जी, ठीक है, मैं लूटूंगी एक बार फिर से आपके पास। अगर देश में तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में किसानों की बात नहीं की है, तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि हमारे मैनिफेस्टो में किसानों के लिए सारी
जो उनके मुद्दे हैं उन पर बात की गई है। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो भी फसलें हैं उस पर MSP सारी फसलों पर दी जाएगी। गेहूं के लिए 2500 रुपए और गन्ने के लिए 400 रुपए की दर से। और जो फसलों का मुआवजा है, जैसे देते हैं 50,000 रुपए, जिस तरीके से हम दिल्ली में देते हैं 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा, वो हम उत्तराखंड में भी देंगे। आपने अपने वादों को कितना दिल्ली में सभी जिलों में कोल्ड स्टोर बनाए जाएंगे और यहाँ पर एक नई नीति लागू की जाएगी, पहाड़ी कृषि नीति, क्योंकि यहाँ पर रत्नाकर भाई सुन लीजिए पहले फिर बोल लीजिएगा। मैं बोल रहा था बीच में आपने तो कहा है, मेरी बात पूरी नहीं करने दी आप, ठीक है। मैं बोल रहा था, मेरी बात पल्लवी जी ने मुझसे बोलने के लिए कहा था, इसलिए मैंने बोलना शुरू किया। आप अपनी बात पूरी कर चुके थे, आप सुन लीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास। संगीता जी को अपनी बात पूरी करने दें। संगीता जी, नीति की बात की कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, फल हैं, तो उनके उत्पादन के लिए हमने जो एक नई पहाड़ी नीति बनाने की बात की है अपने मैनिफेस्टो में, कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पर जब लोग खेती करेंगे तो उनको हम फ्री में सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे, ताकि वो वहाँ पे फलोत्पादन, जड़ी बूटियों का उत्पादन ये कर सकें। और हमने सभी जिलों में कोल्ड स्टोर की बात की है। हमने गढ़वाल और कुमाऊं में 2 कृषि विद्यालय खोलने की बात की है, जिससे कि यहाँ कृषि को बढ़ावा मिल सके। तो उत्तराखंड में कृषि के लिए भी मैनिफेस्टो पर बात की गई है। जो नई चीनी मिल है उनको हम लेकर के उत्तराखंड में खोलेंगे और जो पुरानी चीनी मिल बंद पड़ी हुई है उनको भी खोलने का काम किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार भी मुहैया होगा। कहीं ना कहीं ये रोजगार के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। और हमारा जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं डेवलप होगी जब शुगर मिल्स यहाँ खुल जाएंगे। ठीक है। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीता जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। संजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस से आरोप उन पर भी काफी लगे हैं। संजीव जी, मुस्कान जी जरा मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं जरा मेरी बात का जवाब दे देता हूँ। 1 मिनट का मुझे। हेलो, चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब आप अपनी बात रोके, आप कुछ कह रहे थे। जी, देखिए, मैं अभी आम आदमी पार्टी की कहने की बात में सुन रहा था कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे, क्योंकि ये छोटे मोदी है। ये जो है ना, मोदी बड़े रूप में है, ग्लोबल एक अपना लीडर के रूप में स्थापित किए हुए हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जो है छोटा मोदी है। इन्होंने जनता का पैसा जो है वो ज्यादातर प्रचार और प्रसार में खर्चा किया, जैसा कि मोदी जी करते हैं। काम करना है नहीं, कुछ प्रचार प्रसार खूब करना है। क्योंकि मोहतरमा जो अभी दिला रही थी कि हम ये करेंगे, हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम रातों रात जो है विकास की बयार लेके आएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं। क्योंकि उत्तराखंड की जनता ये एक सीट भी अगर जीत जाए तो ये बहुत है, तो ये सत्ता में आने वाले है नहीं। तो ये जितना झूठा वादा, जितना लोगों को आकर्षित करने के लिए जो भी वादा करना है ये कर देंगे, क्योंकि सत्ता में आना नहीं है, उनको पूरा तो करना ही नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, अगर इनसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे से सरोकार रहता तो ये दिल्ली में जो आज जनता की हालत है, वो जनता की हालत 75 नहीं होती। पंजाब में तो इनके इलेक्शन में जीते हुए, पंजाब में आपकी सरकार है रत्नाकर भाई, वहाँ जनता की क्या हालत है ये बता दीजिए। सन्नी जी के राज में कर लेने दीजिए, आपको मौका दिया मैंने, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। आप अभी पंजाब की ही बात ले लीजिए। पंजाब में जितने भी इनके विधायक जीते हुए थे, तो पंजाब की जनता ने इनके ऊपर विश्वास करके वोट किया। लेकिन जो जनता ने जो विश्वास करके वोट किया, लेकिन जब वहाँ पे जनता के प्रतिनिधियों ने देखा कि आम आदमी पार्टी जनता की नीतियों के लिए, जनता के लिए कहीं कुछ कर नहीं रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को फिर से चुना। और वो कांग्रेस पार्टी में सारे लोग शामिल हो गए। ये सत्ता बनने के बाद है, सत्ता बनाने के लिए नहीं। सत्ता के बाद मैक्सिमम इनके एमएलए जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इनकी नीति और नीयत कुछ है नहीं जनता के प्रति। ये प्रचार और प्रसार के माध्यम से कुछ लोगों को आपने भी तो आपने पंजाब में जो मुख्यमंत्री बदला है, क्यों बदला? आपको क्यों आवश्यकता पड़ी बदलने की? आपको पंजाब का मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जब मुख्यमंत्री आपने बदलना, जैसे ही आपने मुख्यमंत्री बदला तो आपके मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ के चले गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष रिवोल्ट करके खड़े हो गए, उन्होंने अपना इस्तीफा भेज दिया। आपकी पार्टी के अंदर क्या बुरी स्थिति है, क्या सर्वसफल है,
उसकी भी जानकारी है आपको? तो पूरा मुख्यमंत्री और कैबिनेट आपने बदल दिया ना, काबिलियों का सिस्टम यहाँ पे आपका राज्य है, गुजरात ले लीजिए चाहे दूसरे अन्य प्रांत ले लीजिए। अरे हमारी पार्टी के अंदर तो फिर भी अनुशासन है, उसके बाद भी अनुशासन है। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो गया, उसके बाद भी अनुशासन है, उसके बाद भी अनुशासन है। आपके यहाँ तो पूरी पार्टी के अंदर 3 टुकड़े हो गए, पार्टी के अंदर 3 टुकड़े हो गए। तो अगले दिन कौन सा मुख्यमंत्री हो जाएगा उसका ही भरोसा नहीं। गुजरात में हमारी पार्टी तो अनुशासित पार्टी है। आप लोगों के अंदर जो सरफुटबल है, आपकी लड़ाई तो सड़कों पर आ गई, सड़कों पर आ गई आपकी लड़ाई। अनुशासन होगा संजय जी। बार बार मुख्यमंत्री बदलना, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे देना, यही आपका अनुशासन है? मैडम आप कांग्रेस से सवाल कीजिए ना। अब ये मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस से जब मुझे सवाल करना होगा मैं उनसे भी करूंगा। आप अपने सवाल का जवाब दें पहले। आप कांग्रेस से सवाल कीजिए। आप मुझे मत बताइए मुझे किससे सवाल करना है। आपसे सवाल है, आप अपने सवाल का जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल से उत्तराखंड में सरकार चल रही है और उत्तराखंड में जो सरकार चल रही है हमारी बेहतरीन कार्य कर रही है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। हर क्षेत्र को आप देख लीजिए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, और चाहे युवाओं का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, और पब्लिक सप्लाई, और आप किसी भी क्षेत्र को आप देखें, हम लोगों ने बेहतरीन काम किया है। जबरदस्त तरीके से हम उत्तराखंड को आगे संगीता जी बहुत बेहतरीन काम कर रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। रोजगार दिया, तमाम युवाओं को तमाम चीजें दी, बेरोजगारी खत्म की, ऐसी बातें कह रहे हैं संजीव जी। जिस तरह से संजीव भाई कह रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड में बेरोजगारी बची ही नहीं है। जिस चश्मे से ये उत्तराखंड के बेरोजगारों को देख रहे हैं। संगीता जी आपकी दिल्ली से कम है, आपकी दिल्ली में 30.4 है, हमारे यहाँ 5.2 है। आपके यहाँ 30.4 है, हमारे यहाँ 5.2 है। झूठ बोलते हैं आप लोग। आपसे 1/4 बेरोजगारी उत्तराखंड में। दिल्ली में सबसे ज्यादा है। सबसे नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे दिल्ली है। और जुमलेबाजी करना ही उनकी आदत है। कथनी और करनी में आपकी फर्क है। आप लोग जुमलेबाज हैं, आप लोग झूठी गारंटियां मांगते हैं। आप लोगों को कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है आप लोगों का, कोई देश नहीं है आप लोगों का। अपनी जमानतें बचा लीजिए, इतना ही काफी आप लोगों के लिए। जमानतें ही बचा लीजिए, आप लोग अपनी जमानतें बचा लीजिए, केवल जमानतें बचा लीजिए, इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। जमानतें बचा लीजिए, 70 की 70 सीटों में जमानतें जब्त होने जा रही है आप लोगों की। हिम्मत है तो क्या क्या दिखाइए एक लाइन, क्योंकि आप यहाँ पे बैठ के जुमलेबाजी मत कीजिए कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। क्या यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत है आपको नहीं पता? 5000 से ज्यादा स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं भाजपा के शासन में। आप बड़ी बड़ी बातें बैठ करके यहाँ मत कीजिए। आप ये बताइए क्या किया? अभी आपका पुराना मैनिफेस्टो के काम पूरे नहीं हुए हैं। आपने कहा था 100 दिन में युवा 90% मैनिफेस्टो के काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। 90% मैनिफेस्टो के काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते, झूठ की गारंटियों के लॉलीपॉप नहीं हम बेचा करते। तो आप यहाँ पर बैठ करके सफेद झूठ 414 नौकरी 7 सालों में लगाई है आपने दिल्ली में। यहाँ पर 1 लाख नौकरी देने की बात करते हैं। कहाँ से देंगे? क्या रोड मैप है आपके पास? क्या रोड मैप है आपके पास? झूठ बोलना और बोल के भाग जाना, पुलिस कर्मचारियों को झूठ बोलना और बोल के भाग जाना, यही काम है आप लोगों का। आप सारी बातों को यहाँ पर बैठकर लगातार पार्टी है आप लोग। झूठ का पुलिंदा मत बनाइए, भ्रष्टाचार का अड्डा झूठ का पुलिंदा तो आप है, आप झूठ का पुलिंदा है। शाहीन बाग वाली पार्टी है, शाहीन बाग वाली पार्टी है, शाहीन बाग वाली पार्टी है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों से हाथ मिला लिया है आपने, जुम्मे की नमाज वालों से हाथ मिला लिया है। सरकार की बात करते हैं। रत्नाकर सिंह जी से भी, रत्नाकर सिंह जी के पास भी चलते हैं। ठीक है संगीता जी और संजीव जी, इससे तू मैं से बाहर निकल। रत्नाकर सिंह जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कितनी सफाई के साथ। ठीक है लोग मैं आप दोनों के पास। रत्नाकर सिंह जी आप अपनी बात रखिए। आप शर्म नहीं आती आपको? देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में या उत्तराखंड में जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे मुद्दे हैं रोजगार की। अर्थव्यवस्था इतनी रसातल में पहुँच गई है, उस अर्थव्यवस्था को पहुँचाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी
सिर्फ बात करने में आगे है। जब भी आएंगी, चाहे तो ये इनके प्रवक्ता हो, चाहे इनके प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जब भी ये कैमरा के सामने आएंगे लोग, इतने बड़े बड़े वादे करेंगे, इतने बड़े बड़े फैसले देंगे कि जनता जो है वो बरगलाने का काम करेंगे। लेकिन ये इनकी नीतियाँ जो नीतियाँ इन्होंने लागू किया देश में, वो सारी नीतियों का नतीजा है कि देश में बेरोजगारी आज चरम पे है, महंगाई आज चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है, जनता उसके ऊपर विश्वास करती है। जनता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरी तरह से सम्मान करती है। उसी का एक जीता जागता उदाहरण आप 2019 के चुनाव में देखिएगा। 2019 के चुनाव में माननीय मोदी जी ने कहा हम किसान सम्मान निधि देंगे 6,000 रुपए प्रतिवर्ष, जबकि कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि हम 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे। लोगों को मालूम था कि 6,000 रुपए का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया है वो अक्षरशः वो पूरा होगा, वो अक्षरशः पूरा होगा। देश की जनता ने माननीय मोदी जी के 6,000 रुपए के वादे को स्वीकार किया, उसका सम्मान किया, और 72,000 रुपए का जो उनका झूठा शिगुफा था उसको पूरी तरह से नकार दिया। जनता जान चुकी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। झूठ बोलना इन लोगों का काम है। झूठ के सहारे ये लोग राजनीति करते हैं, झूठ के ही सहारे ये लोग राजनीति करते हैं। न विकास किया है, न विकास करने की इनके अंदर कोई इच्छा बीजेपी ने क्या है वो भी हम देख रहे हैं उत्तराखंड में। फिलहाल आप उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। संजीव जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत टोकिए। आपके बीच में कोई टोकेगा तो आपको भी बुरा फील होगा। फिर उनको पहले अपनी बात रखने दीजिए। रत्नाकर सिंह जी, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि इन्होंने मुख्यमंत्री बदला है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उसका कारण ये है कि जनता के उम्मीदों से खरा नहीं उतरा है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे किया तो यह मिला कि अगर इनकी नेतृत्व में सरकार चलेगी तो वह सरकार अगला चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसलिए इन्होंने फिर मुख्यमंत्रियों को बदला है। उत्तराखंड में ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के आगे मुख्यमंत्री के पीछे मुख्यमंत्री, दोनों की तरह मुख्यमंत्री। तो ये तो हाल है इनका। नई रोजगार जो पाए हैं लोगों को, महंगाई भी देख लीजिए आज किस तरह से चरम पे है। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया वहाँ पे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं हैं उनके घर का बजट जो है वो कम करके देंगे। हम 500 रुपये प्रति सिलेंडर का हमने वादा किया है। तो सोच लीजिए यह सरकार जो हम 1,000 रुपये के ऊपर सिलेंडर का जो दे रही है, हम 500 रुपया देने का हमने वादा किया है। रोजगार देने का वादा किया और अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से लाने का जो है काम हम करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेंगे। और इसी कारण से इनके बड़े बड़े नेता मंत्री जो है वो हमारी पार्टियों में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ही स्थायी सरकार और अच्छी सरकार दे सकती है। इसलिए लोगों का विश्वास और भरोसा इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रति है पूरी तरह से। और मैं इस चैनल पर तय के आज दावा करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है 14 तारीख को, उस चुनाव के बाद आप सर्वे करके निकाल लीजिएगा, हमारी सरकार 100% उत्तराखंड में बनने जा रही है। और हम एक बेहतरीन और अच्छी सरकार देने जा रहे हैं। हम सुनने की सरकार नहीं देने जा रहे हैं। हम सिर्फ मैनिफेस्टो में अपना वादों पे वादे करते जाएंगे, ऐसी सरकार नहीं देने जा रहे हैं जहाँ पे आम आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो सिर्फ वादा करने वाली पार्टियां हैं। हम काम करने वाले पार्टी हैं। हम काम करके दिखाते हैं। लोगों की, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो होते हैं उन जनता के बीच में जाते हैं और उन जनता के जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। और इसीलिए इस विधानसभा चुनाव में जनता का रुझान पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ है। ठीक है, जनता का रुझान पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ है, ऐसा कह रहे हैं रत्नाकर सिंह जी। संगीता जी, देखिए अभी तक भी कांग्रेस और बीजेपी ही यहाँ रहे हैं, तो आज 21 वर्षों में भी आपने वो काम क्यों नहीं किया? बार बार मौका मांग रहे हैं उत्तराखंड की जनता से कि हमें मौका दे दीजिए। तो आपको दो बार दोनों ही पार्टियों को उत्तराखंड की जनता ने मौका दिया है, तो आपने उत्तराखंड की जनता को क्या करके दिखाया है? कम से कम उनकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी कर देते। आज भी उत्तराखंड की जनता बुनियादी जरूरतों से महरूम है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपका संगठन ही नहीं कोई वहाँ पे है। कहीं ना कहीं देखिए, आपको पूरा मौका उत्तराखंड की जनता ने दिया है और आपने उत्तराखंड की जनता के लिए क्या किया है ये जनता के सामने। तो इसलिए आप देखिए, फ्री की बात तो आप कर रहे हैं, आपने नहीं
फ्री कुछ भी नहीं होता है। जनता का पैसा जनता के लिए इस्तेमाल होता है, उसे फ्री का स्लोगन मत चिपकाइए उसके ऊपर। और जो आपने फ्री बिजली की बात की है आम आदमी पार्टी को देख करके, वो क्या है आपके मैनिफेस्टो में? जो आप कह रहे हैं कि हम 5 लाख परिवारों को 40,000 सालाना देंगे, वो क्या है? तो आपके पास तो कोई विजन है नहीं। आप आम आदमी पार्टी का कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो ले आते हैं और यहाँ पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनता ने आप दोनों को ही मौका दिया है, तो आप लोगों ने काम क्यों नहीं किए? आज तक एक स्थायी राजधानी आप लोग क्यों नहीं उत्तराखंड को दे पाए? जनता और ने जब आम आप आदमी दोनों पार्टी पार्टियों को मुद्दों मौका की दिया बात तो करती स्थायी है, राजधानी अभी तक नहीं मिल पाई है उत्तराखंड को, उसका जवाब मांग रही हैं संजीव जी, संगीता जी। मुस्कान जी, देखिए पिछले 21 सालों तक कांग्रेस पार्टी दो बार सत्ता में आई। दोनों बार इन्होंने कंटिन्यू घोषणाएं करी, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। जब ये लोग समर्थ थे, जब ये लोग कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, ये करना नहीं चाहते थे। हमने किया, हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी दी। हम स्थायी राजधानी की बात हो रही है संजीव जी, स्थायी राजधानी। मुस्कान जी, मेरे को बोलने आप देंगे नहीं देंगे? आप मुद्दों जब ये पर आम बात तो आदमी पार्टी करिए। वाली बोल रही है, जब आप इन लोगों को बोलने दे रहे हैं, जब कांग्रेस वाला बोल रहा है उनको बोलने दे रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरे को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए प्लीज। तो बात आप मुद्दे पर करेंगे तभी आपको सुना जाएगा ना। मैडम, मैं मुद्दे पर मुद्दे बात की करिए। तो बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। आपने राजधानी की बात करी, मैं राजधानी की ही बात कर रहा हूँ। हमने कहा कोई भी काम होता है चरणबद्ध तरीके से होता है। हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। हमने एक और केवल हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बनाई, हमने साथ ही साथ जिस दिन हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी की वहां पे घोषणा करी, और बड़ी घोषणा है, ये एक ऐतिहासिक घोषणा है। साथ ही साथ 25,000 करोड़ रुपए का वहां के पूरे क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने का, डेवलप करने का एक फंड हमने जनरेट किया है। हमने एक रचना बनाई है कि कितनी सड़कें होंगी, कितना होगा, क्या होगा, कैसे पानी की आपूर्ति होगी, कैसे और चीजों का वो होगा, आवागमन के क्या साधन होंगे। इन सारी चीजों के लिए एक पूरा हमने रोड मैप भी साथ में बनाने का काम किया। हमारी इच्छा शक्ति है, हम उत्तराखंड के प्रति पूरी तरह से गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड राज्य बनाया है, उत्तराखंड को संभालने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, और हम लगातार जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्टअप कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप ये जो नेशनल हाईवे, चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। आपकी बातों का जवाब वो दे रहे थे कि गैरसैंण को उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया है। देखिए, उत्तराखंड से वैसे ही इतना कर्ज है, उस पर 2 राजधानियों का बोझ, ये जनता के साथ कितना न्याय है। एक राजधानी 21 वर्षों में उत्तराखंड को मिल जानी चाहिए थी, जो कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम एक उत्तराखंड को स्थायी राजधानी जरूर देंगे। और आम आदमी पार्टी ने वचन पत्र के नाम से जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, तो आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। उन्होंने दिल्ली में भी वही किया और यहाँ भी वो वही करेंगे कि जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो हम उनको पूरा करेंगे। नहीं तो आम आदमी पार्टी हमेशा कहना जानती है कि अगर हमने काम नहीं किया है तो हमें वोट मत दीजिएगा, जो ये दोनों पार्टियां कभी भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो कुछ और होते हैं। 2017 का मैनिफेस्टो देखें तो अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं, जबकि 5 साल जनता ने इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दी और ये बार बार डबल इंजन की बात करते रहे। तो अगर डबल इंजन देने के बाद भी 5 साल में ये उन कामों को नहीं कर पाते हैं तो आगे कैसे कर पाएंगे? ये जनता के सामने है कि इनकी कथनी और करने का फर्क सामने नजर आता है। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो स्वास्थ्य की बात की, जो उत्तराखंड के लोगों को आज तक नहीं मिल पाई सुविधाएं, कि हम गाँव में क्लिनिक्स बनाएंगे छोटे छोटे, कि वहाँ की महिलाओं को जो दूर दूर पैदल चल करके जाना पड़ता है, कई बार अभाव में रास्ते में दम तोड़ देती हैं, तो वो सुविधाएं उनको मिल पाए। 5 नए मेडिकल कॉलेज दिल्ली में जिस तरीके से उत्तराखंड मोहल्ला में क्लिनिक बनाए गए थे, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की गई है। रत्नाकर सिंह जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं।
रत्नाकर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे भी टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। संगीता जी, आप अपनी बात पूरी करें, मैंने आपको रोका। क्योंकि हमने स्वास्थ्य बीमे की बात की कि हर व्यक्ति को उत्तराखंड से स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा और जो भी यहाँ पे इलाज होगा टेस्ट से लेकर के दवाइयां तक सब मुफ्त दी जाएंगी, क्योंकि वो एक आम आदमी का हक है। तो हमने महिलाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के सबके लिए स्वास्थ्य में एक बड़ा काम करने का वादा किया है उत्तराखंड की जनता से, और आम आदमी पार्टी वो करेगी इस सत्ता में आने के बाद। फिर हमने सैनिकों के लिए जो बात कही, तो सैनिकों के लिए, शहीदों के, तो उसमें हमने सभी वर्ग को रखा है, वो पैरामिलिट्री फोर्स भी है, चाहे एसएसबी हो हमारी, चाहे हमारे क्या कहते हैं पुलिस वाले हों, सभी को हमने उस वर्ग में रखा है कि अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो उसको शहीद के दर्जे के को मानते हुए उसे 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। तो केवल ये आर्मी के सैनिक के लिए नहीं है, हमने उसमें पुलिस वालों को भी स्थान दिया है। और जो हमने कहा था कि नौकरी छोड़ करके जब वो लोग आ जाते हैं सैनिकों की बात कर रहे हैं, सैनिक स्कूल देने की बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आज और इससे पहले भी जब वो चुनावी दौरे पर रहे उत्तराखंड में, तब भी उन्होंने यही बात कही। कल ही वो श्रीनगर में थे, तब भी उन्होंने ये बात कही। उससे पहले अल्मोड़ा के दौरे पर थे, तब भी उन्होंने कई बार ये बात कही है कि उत्तराखंड में सैनिक स्कूल बहुत कम है, इसलिए हम सैनिक स्कूल बनाएंगे। सीडीएस बिपिन रावत का भी इस समय जिक्र किया जा रहा है, हालांकि क्योंकि वो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, उत्तराखंड में उनका जो घर है वो है, इस वजह से तमाम राजनीतिक पार्टियां उनका नाम भी लेती नजर आ रही है। जब से शहीद वो हुए हैं, उसी के बाद से सियासी जगत में बिपिन रावत काफी अहम हो गए हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आम आदमी पार्टी में भी जनरल बिपिन रावत जी के नाम से यहाँ पे एकेडमी बनाने की बात की है, जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सके, क्योंकि एनडीए और आईएमए के थ्रू जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो अफसर भी बनते हैं और सैनिक भी बनते हैं। तो उन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए जनरल बिपिन रावत जी के नाम से एकेडमी बनाने की बात की गई है, जिससे कि युवाओं की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके आम आदमी पार्टी में। ठीक है संगीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। इसी के साथ संजीव जी हमारे साथ जुड़े और रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।